Hello friends, first of all I welcome you all to my YouTube channel that is English with साहिल मिश्रा। आज की जो क्लास होने वाली है वो सेंटेंस पे बेस्ड है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से हमारे 5 वावेल होते हैं, A E I O U, ये 5 हमारे वावेल्स होते हैं और बाकी बचे हुए जो 21 लेटर्स हैं वो हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो बी सी डी या जो भी बाकी बचे हुए लेटर्स हैं वो क्या कहलाएंगे, कॉन्सोनेंट्स कहलाएंगे। यही वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स दोनों मिल करके ही एक वर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे वर्ड्स ये लिखे गए हैं, जैसे वाक हो गया, मोहन हो गया, स्कूल हो गया, इनमें से लेटर वावेल भी है और कॉन्सोनेंट्स भी है। तो वावेल और कॉन्सोनेंट्स मिलकर ही शब्द बनाते हैं। अब अगर सेंटेंस के डिफिनीशन की बात कर ली जाए तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस है। अर्थात एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स अर्थात शब्दों का एक ऐसा समूह विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस जो पूर्ण अर्थ भाव दे इज कॉल्ड अ सेंटेंस, एक वाक्य कहलाता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। नीचे सेंटेंस के एग्जाम्पल लिखे गए हैं, जैसे सीता राइट्स ए लेटर, सीता एक पत्र लिखती है। मोहन डज नॉट गो टू स्कूल, मोहन स्कूल नहीं जाता है। ये सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। अब आगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात कर लेते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो सेंटेंस हमारे 5 तरह के होते हैं। सबसे पहले आएगा असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस, हिंदी में इसको बोलते हैं कथनात्मक वाक्य। कथनात्मक वाक्य अर्थात इससे किसी भी इंसिडेंट का बोध होता है, यानी कोई सामान्य घटना होगी तो किसमें आएगी, असर्टिव सेंटेंस में आएगी। अब असर्टिव सेंटेंस भी 2 तरह के होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा होता है इसका निगेटिव सेंटेंस। 2 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस। ये स्वीकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव और ये निगेटिव नकारात्मक वाक्य। अगर अफर्मेटिव के एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है। अगर निगेटिव की बात करें तो शीला डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, शीला एक गीत नहीं गाती है। ठीक है, तो अफर्मेटिव स्वीकारात्मक वाक्य होंगे और निगेटिव नकारात्मक वाक्य होंगे। निगेटिव में नॉट या फिर नेवर का प्रयोग जरूर किया गया होगा। आगे और अफर्मेटिव जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप का चिन्ह आता है। ठीक है, अब दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन पूछने का कार्य किया जाता है, अर्थात प्रश्न पूछने का कार्य जो होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 तरह के होते हैं। इसमें से फर्स्ट टाइप आते हैं जो स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, पहले जो टाइप में आएंगे इंट्रोगेटिव में वो ऐसे सेंटेंस आएंगे जिनकी स्टार्टिंग कहां से होती है, किसी हेल्पिंग वर्ब से होती है। जैसे डज ही गो टू स्कूल, या फिर
डिड राम ईट द फूड, डिड राम ईट द फूड। तो ये दो टाइप के होते हैं इंट्रोगेटिव भी। पहले होते हैं जो स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, जिनकी शुरुआत कहाँ से होती है, हेल्पिंग वर्ब से। देखिए डज भी हेल्पिंग वर्ब है और डिड भी हेल्पिंग वर्ब है, दोनों इस सेंटेंस का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। और जो ये फर्स्ट टाइप वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है, उनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। जैसे डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है, तो हम अगर जाता होगा तो यस बोल देंगे, नहीं जाता है तो नो बोल देंगे। जैसे डिड राम ईट द फूड, क्या राम ने खाना खाया, ठीक है, तो अगर खाया होगा तो यस बोलेंगे, नहीं खाया है तो नो बोलेंगे। तो जो फर्स्ट टाइप वाले होते हैं इनका हम आंसर यस या नो में दे सकते हैं, ठीक है। सेकंड वाले होते हैं, सेकंड टाइप में वो सेंटेंसेज आएंगे जिसमें जो क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं, अर्थात जिनकी स्टार्टिंग WH वर्ड से होती है। जैसे वाई डू यू गो टू टेम्पल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, व्हाई डू यू गो टू टेम्पल। तो इसकी स्टार्टिंग एक WH वर्ड से हुई है, अर्थात क्वेश्चन वर्ड से हुई है। तो सेकंड टाइप में ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएंगे जिनकी स्टार्टिंग किसी क्वेश्चन वर्ड से होगी, ठीक है। जैसे हाउ डिड सी, हाउ डिड सी कुक द फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाउ डिड सी कुक द फूड, अर्थात उसने खाना कैसे पकाया, ठीक है। और पहले वाले सेंटेंस का अर्थ है व्हाई डू यू गो टू टेम्पल, तुम मंदिर क्यों जाते हो, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस हुआ, अर्थात कथनात्मक वाक्य। ये दो तरह के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। फिर आया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ये भी दो तरह के होते हैं। पहले जो स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, जिनकी स्टार्टिंग किसी हेल्पिंग वर्ब से होती है, डज और डिड दोनों ही क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैं। इसके बाद सेकंड टाइप में आएंगे जिनकी स्टार्टिंग किसी WH वर्ड अर्थात क्वेश्चन वर्ड से होती है। तो किसी क्वेश्चन वर्ड से हुई है और इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। अगर हिंदी में बात करें तो ये जो स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब से होते हैं इनमें क्या शब्द सबसे पहले आता है। जैसे डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। डिड राम ईट द फूड, क्या राम ने खाना खाया है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो WH वर्ड होगा वो हिंदी के वाक्य में कहीं बीच में आएगा। जैसे व्हाई डू यू गो टू स्कूल, गो टू टेम्पल, तुम मंदिर क्यों जाते हो, तो क्यों वाक्य के बीच में आया। इसी तरह हाउ डिड शी कुक द फूड, उसने खाना कैसे पकाया, तो इसमें भी कैसे सेंटेंस के बीच में आया है। चलिए, तो असर्टिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया। अब तीसरा आता है इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है, आदेशात्मक वाक्य या फिर प्रार्थना सूची वाक्य। तो इसमें क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस इस तरह के सेंटेंसेज होते हैं, इसमें या तो ऑर्डर दिया जाता है, या फिर किसी से प्रार्थना की जाती है, या फिर कोई एडवाइस दी जाती है। तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेज होते हैं वो हमारे इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओ। तो जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी स्टार्टिंग हमेशा मेन वर्ब से होती है। इनका जो सब्जेक्ट होता है यू, लेकिन वो हमेशा छिपा हुआ रहता है। जैसे इस अगर पूरे सेंटेंस को देखा जाए तो है यू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तुमसे कहा जा रहा है
लेकिन यू को नहीं लिखा जाता है। हमेशा सेंटेंस की स्टार्टिंग मेन वर्ब से होती है। तो ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, जैसे प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया मुझे अपनी किताब दो। तो चूंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है इसलिए प्लीज को स्टार्टिंग में लगाया गया है, अदरवाइज सेंटेंस तो यहीं से स्टार्ट है, गिव मी योर बुक। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है और इसमें क्या है, रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है, कि प्लीज गिव मी योर बुक। अब जो इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव होंगे तो उनकी स्टार्टिंग हमेशा डू नॉट से होगी, जैसे डू नॉट अब्यूज हिम, उसे गाली मत दो, ठीक है। तो जो इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव होंगे उनकी स्टार्टिंग डू नॉट से होगी। या फिर अगर नेवर है तो नेवर से कर दी जाएगी, जैसे नेवर टेल ए लाई, और नेवर के साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो नेवर टेल ए लाई। तो जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी स्टार्टिंग हमेशा मेन वर्ब से होती है। अगर निगेटिव है तो फिर डू नॉट या फिर नेवर से स्टार्टिंग होगी। इसमें सब्जेक्ट यू होता है जो कि हमेशा छिपा हुआ रहता है, और इनके लास्ट में भी फुल स्टॉप लगाया जाता है, ठीक है। अब आएगा चौथा एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मय सूचक वाक्य। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सडन फीलिंग्स को दर्शाया जाता है, यानी किसी भी चीज को देख करके आपको जब बहुत ज्यादा आश्चर्य लगे या फिर बहुत ज्यादा एकदम से खुशी हो, तो इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं वो किस में आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं, ठीक है। जैसे बहुत ज्यादा आश्चर्य या बहुत ज्यादा दुख या फिर बहुत ज्यादा क्रोध, जो भी चीजें हैं वो हमेशा किस में आती हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज आर दोज सेंटेंसेज विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स, अर्थात अचानक से हृदय में उठने वाले भावों को व्यक्त किया जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो जैसा कि बताया गया है कि सडन फीलिंग्स को दर्शाते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, वह कितनी सुंदर लड़की है। हाउ प्लीजेंट द वेदर इज, मौसम कितना ज्यादा सुहावना है। तो जब भी कभी व्हाट या हाउ से स्टार्टिंग होगी तो उसके जस्ट बाद ही एडजेक्टिव को लगाया जाएगा। जैसे यहाँ पे व्हाट के बाद तुरंत ब्यूटीफुल एडजेक्टिव आया है, हाउ के बाद भी तुरंत प्लीजेंट एडजेक्टिव आया है, ठीक है। और इसमें जो सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा वो सेंटेंस के लास्ट में रखे जाएंगे। तो जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग व्हाट या हाउ से होगी तो जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का मार्क होगा वो सेंटेंस के लास्ट में लगाया जाएगा। और अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में ब्रावो, हुर्रे, एलास इस तरीके के वर्ड्स आते हैं तो फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का मार्क तुरंत ही इन वर्ड्स के बाद लग जाता है और फिर लास्ट में फुल स्टॉप लगाया जाता है। तो अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग व्हाट है या फिर हाउ से होगी तो एक्सक्लेमेटरी जो मार्क्स है वो लास्ट में लगेगा, और अगर ब्रावो या हुर्रे या एलास जैसे वर्ड से हुई है तो फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का मार्क तुरंत इन शब्दों के बाद में आ जाता है और फिर लास्ट में फुल स्टॉप लगाया जाता है। चलिए अब लास्ट बचा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसको भी सेंटेंस इसे कहते हैं इच्छा सूची वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, ठीक है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं उसमें ब्लेसिंग्स दी जाती हैं या फिर कर्स किया जाता है, अर्थात इस तरह के सेंटेंसेस से किसी दूसरे व्यक्ति को वरदान या फिर अभिशाप दिया जाता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग मे वर्ड से होती है और ऑप्टेटिव सेंटेंस के लास्ट में भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाया जाता है, ठीक है।
जैसे एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे कि तुम दीर्घायु हो। ठीक है, मे यू गो टू हेल, ईश्वर करे कि तुम नरक में जाओ। तो इसमें ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं और इसमें कर्स किया जा रहा है। तो इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस में या तो ब्लेसिंग्स दी जाएंगी या फिर कर्स किया जाएगा। व्यक्ति अपने अंदर की इच्छाओं को व्यक्त करता है। जैसे मे आवर किंग लिव लॉन्ग, ईश्वर करे कि हमारा राजा दीर्घायु हो। ठीक है, मे आवर किंग लिव लॉन्ग। ठीक है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के भी लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया जाता है। तो आज हमने सेंटेंस पढ़ा, पहले सेंटेंस की डिफिनीशन पढ़ा, फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को 5 भागों में डिवाइड किया गया, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस। फिर उनके सारे डिफिनीशंस और एग्जांपल्स हमने देखे। तो मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। अभी इसके सेंटेंस के पार्ट्स बताए जाएंगे कल क्या क्या होते हैं। तो बस आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। थैंक यू।